हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है शमशान। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक शमशान से। शमशान में एक बंसीलाल नाम का एक बंदा है जो वहाँ पे लाशों को जलाता है और उसकी हड्डियाँ एकत्रित करके गंगा में बहा देता है वहीं किनारे, और राख को भी गंगा में बहा देता है। तो दो लोग शमशान में होते हैं। एक दिन उसका जो साथी होता है वो छुट्टी पे चला जाता है, तो बंसीलाल अकेले ही सारा काम कर रहा होता है। बंसीलाल अभी नौजवान ही है, वो बहुत काम अकेले ही कर डालता है। तो लावारिस जो है लाशें जो आती हैं, कभी थाने से, कभी कहीं से, कभी कहीं से लोग ऐसे छोड़ जाते हैं तो मिलती हैं, तो पुलिस वाले वहाँ पे छोड़ जाते हैं, दे जाते हैं कि उनका जो अंतिम संस्कार कर देना। तो बंसीलाल बड़ी लगन से जो है अपना सारा काम करता है, साफ सफाई अच्छे से करता है। एक शाम को वो सारा काम अपना जब खत्म कर चुका होता है, एको लाशें नहीं बचती हैं, सारी राख बटोर करके वो गंगा में मतलब पूरा बहा देता है और साफ सफाई करके सब एकांत में सब कूड़ा रख करके हटा देता है। लकड़ियां भी एक किनारे रखी हुई हैं, कोई भी लाश जलने के लिए नहीं बची। यही कोई 5-6 का टाइम हो रहा होता, 5 साढ़े 5 बजे एक गाड़ी आती है, पुलिस की जीप, और उसमें एक लाश रखी होती है, एक लड़की की। इंस्पेक्टर आता है और उससे कहता है, भाई बंसी इधर आ। बंसी आ जाता है। तो बंसी कहता है, साहब बताइए क्या बात है। तो साहब कहते हैं कि देखो बंसी, हमारी गाड़ी में एक लड़की की लाश है 24-25 साल की, इसको उतारो, और अब दुबली पतली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मोटी नहीं है, इसको फटाफट से इसको जला दो और इसका काम ख़त्म करो, और इसको अस्थियाँ बटोरने की ज़रूरत नहीं है, इसको जैसा जो भी बचे उठा के गंगा में डाल दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब। और जैसे ही वो तैयारी करता है, लकड़ियाँ रखता है, सब कुछ करता है, शाम का 6 बज जाता है। आधा घंटा तो बीत जाता है यूँ चुटकियों में। जब वो आधा घंटा हो जाता है तो कहता, साहब शाम हो गई है, अब जो है लाश को शाम को रात में जलाया नहीं जाता है। तो वो कहता है, इंस्पेक्टर तुमको आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ गिलने से नहीं। हमको ऊपर से सख्त आर्डर मिला है कि तुम्हें इसे जलाना है और इसका नामो निशान मिटा देना है। तो वो कहता है, साहब रात में हम नहीं जलाएंगे, हिंदू धर्म के अनुसार रात में लाश नहीं जलाई जाती है, मुर्दे का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। लेकिन वो इंस्पेक्टर इतना उसको डराता है, अपनी वो निकाल लेता है पिस्तौल, कहता है तू करता है या नहीं, बता बंसी करेगा या नहीं करेगा। और उसको अपने रुपयों से भरी गड्डी एक निकालता है जेब से, उसके जेब में जबरदस्ती ठूस देता है। अब वो कहता है, ऐसा है गांधी और गंगा बुरा नहीं मानेंगे, तू कर काम। तो नोट देखता है, गांधी जी का उसमें फोटो बना हुआ है, तो मुस्कुराता है थोड़ा सा। इंस्पेक्टर कहता है, ये गांधी है और वो गंगा है, दोनों मिलकर के तेरे सारे पाप धुल देंगे, तू काम कर। तो वो भाई मजबूरी में फिर शुरू कर देता है, फिर लकड़ियाँ रखना शुरू कर देता है, चिता सजा देता है, और इंस्पेक्टर जो है उसकी लाश को निकालता है, अपनी जीप से नीचे उतार के रख देता है। फिर वो कहता है, साहब आइए, इसको पकड़ाइए और वहाँ उस पर रखाइए चल के चिता पे। तो इंस्पेक्टर फिर कहता, तू ज़्यादा लकड़ियाँ मत सजा, ये बहुत जल्दी जल जाएगी, और उसको उठा। वो उसको उठाता है और उस पर रखने चलता है। जब रख देता है तो उसका थोड़ा सा हाथ उससे टच होता है, तो वो देखता है कि इसकी बॉडी तो बहुत गर्म है, अभी बिल्कुल भी ठंडी नहीं पड़ी है। तो उसको बड़ा अचरज होता है। बहुत जब अचरज होता है तो लेकिन वो कहता है, साहब लाश तो बड़ी गर्म है। तो फिर वो गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुझे अपने काम से मतलब है या तू बार बार मुझे टोका टाकी कर रहा है। और वो जाकर के अपनी जीप के पास अपनी सिगरेट जला लेता है और पीना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है, साहब मसाल ले आए हैं, यहाँ आकर के थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो कहता है, तू करता है अपना काम कि नहीं। वो बराबर से बोलता है, उस शमशान में इंस्पेक्टर और बंसीलाल के अलावा कोई है ही नहीं। तो दोनों ही ऐसे हैं, वो जैसे ही मशाल ला करके उसको आग जलाने के लिए जैसे झुकता है नीचे, वैसे ही हवा का झोंका आता है और उस लाश के ऊपर का जो कपड़ा होता है, ऊपर तो लकड़ियां रखी होती हैं, लेकिन जैसे उसके कपड़े पर से कफन हट जाता है तो देखता क्या है, वो जो लड़की होती है वो अपनी आंखें खोले हुए लगातार उसको देख रही है और आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं। अब वो देखता है, वैसे ही एकदम डर के उसके हाथ से मसाल छूट जाती है और भाग करके वो इंस्पेक्टर के पास आता है। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की तो जिंदा है, तुम बता रहे हो कि वो लाश है, मैं जिंदा को नहीं जला सकता हूँ, जिंदा लाश तो मैं बिल्कुल नहीं जलाऊंगा, मेरे से ये अनर्थ मत करो। और एकदम से आकर के हाथ बांध करके से खड़ा हो जाता है। अब इंस्पेक्टर बहुत तेज से गुस्सा होता है, कहता है, तुझे जलाने से मतलब है या करने से मतलब, तुझे इतना दे तो चुका हूँ। वो कहता, साहब ये पकड़ो अपने पैसे, मुझे से ये काम नरक वाला काम मत कराओ, हम नहीं पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। वो लड़की सही सलामत है और उसको मैं नहीं जलाऊंगा। फिर इंस्पेक्टर जो है जबरदस्ती जो कहता है जला, उसको जला। वो ऐसा है, वो लड़की यूं ही वो कर रही है, वो जिंदा नहीं है। वो फिर वो लेकर के जाता है मसाल, एक बार फिर उसके कहवे में आ जाता है।
जाता है वहां पे, जैसे ही उसको ऐसे मशाल ऐसे करता है वैसे ही वो जो है लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेती है और रो रो के कहने लगती है कि अरे हमें बचा लो, हमारा कोई कसूर नहीं है, ये लोग मुझे जिंदा जलाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, ये लोग मार के ही लाए हैं और मेरे पैरों को और ये हाथ पैरों में इतने इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है और हमारे हाथ पैर हिल डुल नहीं पड़े। पूछता जब तुम जिंदा हो तो यहाँ से उठ क्यों नहीं जाती हो, उठ के भाग जाओ कहीं भी। तो कहती मैं हिल डुल नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे उठ पाऊंगी, मुझे आप नहीं जलाओ, आप मुझ पर मेहरबानी करो। वो लड़की इतनी सुंदर होती है, इतनी मासूमियत से बात कर रही होती है, तो उसको जो है दया आ जाती है। फिर वो क्या करता है, निर्णय ले लेता है तुरंत कि अभी चाहे जो भी हो जाए मैं इसकी जान बचा के रहूंगा। और वो मसाल लेता है, इंस्पेक्टर की तरफ इतनी तेजी से जाता है, उसके सामने एकदम से यूं मसाल कर देता है, इंस्पेक्टर साहब बता दो सच्चाई क्या है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुमको जला दूंगा। और एकदम से जो मशाल है उसके मुंह के सामने एकदम कर देता। तो इंस्पेक्टर का आधा चेहरा जो होता है झुलस जाता है, वो ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता कि हाय मार डाला, हाय मार डाला। लेकिन वहां शमशान में तो कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा। वो जब चीखने चिल्लाने लगता है तो वो और बहुत आक्रामक हो जाता है कसके। बंसी कहता है इंस्पेक्टर साहब बता दो, नहीं तो मैं यही जला दूंगा, जिंदा जला दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इंस्पेक्टर जो है थर 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 कांपने लगता है और लड़की वहां पे वो वैसे ही अभी पड़ी हुई है, उसका कोई वो नहीं, क्योंकि वो जो है उठ ही नहीं पा रही है, तो वो क्या करे। फिर वो इंस्पेक्टर बताता है कि ये लड़की जो है रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर है, और हमारे जो कमिश्नर साहब हैं वो एक ऐसे जुर्म वो करे हुए थे और ये इसने पता नहीं कैसे खिड़की से देख लिया था, तो इसके जो हस्बैंड को मार डाला है, उन्होंने मरवा डाला और इसके पास जो है रिकॉर्ड हो चुका है जो भी इसने सबूत इकट्ठा करे थे। तो इंस्पेक्टर साहब जो है इसके पीछे लग गए, उन्होंने लगा दिया कि इसको किसी भी तरह से पकड़ करके इसको जो है मार डालो और इसको आनंद फानन में इसके सारे सबूत खत्म कर दो, ताकि ये गवाह ना बना पाए और जिसको ये जानती भी उसकी भी गवाही ना होने पाए और वो जो है कमिश्नर साहब बच जाएं। इसलिए ऐसा किया गया है। और मंत्री जी का उन पर बहुत बड़ा हाथ है और मंत्री जी के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सब इस लड़की को पता है। तो इस तरह से कह करके जो है वो चुप हो जाता। जब वो चुप हो जाता वो फिर लड़की की तरफ, उधर लाश की तरफ देखता है, लेकिन वो लाश तो है नहीं, वो तो लड़की जिंदा है। तो कहता है ये बताओ तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया है जो इसके हाथ और पैर हिल नहीं रहे हैं, हाथ ही अभी एक चल पाया है केवल। तो कहता है जब हमारे आदमियों ने इसको पकड़ा था तो कमिश्नर साहब ने पता नहीं कैसे करके, उनके पास एक ऐसा केमिकल था, उससे इन्होंने इतने इंजेक्शन इसको लगाए हैं कि ये बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है, एकदम ये हिल डुल नहीं सकती है, जिंदा लाश बनी हुई है। अभी मैं इसको बॉडी को पूरी ले आया था इसको, ताकि इसको जला के खत्म कर दिया जाए। अब वो सुन करके बहुत वो करता है। तब तक जो है वो बताता है कि और ये इसने जो है काला जादू टाइप का कर रखा है, इससे जो है ये वो करती है, उसको भरमाने की कोशिश करता है बंसीलाल को कि ये लड़की काला जादू जानती है। अब बंसीलाल मन ही मन समझ जाता है कि कैसे ये मुझे वो मतलब बरगला रहा, काला जादू जानती। अगर ये लड़की काला जादू जानती होती तो अब तक ये अपना बचाव ना कर लेती, लेकिन इधर इसका जो पति का इसका जो मर्डर कर डालते हैं ये लोग, उसकी आत्मा आती है और एकदम से उस लड़की को जो है ऊपर से लकड़ियां हट जाती हैं और उसका कफन उड़ते हुए एकदम से आता है। इधर इंस्पेक्टर जो है जैसे ही ये इधर ऐसे देखने लगता है लड़की की तरफ, वैसे ही इंस्पेक्टर मौका पाते ही अपना पिस्तौल ऐसे निकाल लेता है, पिस्तौल निकाल करके उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। अब जो गोली चलाता है वैसे ही वो कफन उड़ के आता है और वो जो आत्मा होती है वो सामने ऐसे कफन लेकर के खड़ी हो जाती है बंसीलाल के सामने, क्योंकि बंसीलाल ने उसको बचाया होता है। तो ऐसे करके खड़े हो जाते हैं और इंस्पेक्टर जो है आवना देखता तो एकदम से तमाम सारी गोलियां उसके आगे चला देता है, लेकिन वो जो कपड़ा होता है कफन का उससे वो टकरा के सारी गोलियां चली जाती है। उसको नहीं पता लगता कि ये क्या हो रहा है। फिर अचानक से वही कफन जो ले करके और उसके हस्बैंड की जो आत्मा होती है लड़की के, और उसका एकदम फांसी का फंदा बना करके उसका गला दबा देती है एकदम से, और इंस्पेक्टर वहीं पे गिर जाता है। और तो बंसीलाल दौड़ के जाता है और वहीं पे वो लकड़ियां जो उसके ऊपर डाल देता है, क्योंकि वो मर ही जाता है, और तुरंत उसको जला देता है। इंस्पेक्टर हो जाता है वहीं पे राख, और उसकी राख उठा करके वो गंगा में डाल देता इंस्पेक्टर की, और उसकी जीप को भी धकेल देता उसी में, गंगा नदी में, वो भी बह जाती है। वो लड़की को उठाता है, लड़की को उठा करके वहां से वो अपने घर पे ले जाता है। घर से लेकर के सुबह को वो वहां से चला जाता है। सुबह शमशान में किसी का पता नहीं चलता, ना इंस्पेक्टर का ही, ना ही उस लड़की का, ना ही कुछ भी। और वो लेकर के बंसीलाल जो है उस लड़की को वहां से चला जाता है, उसका थोड़ा बहुत इलाज करवाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाती है और दोनों कहीं भी जा करके गुम हो जाते, रहने लगते, नहीं पता चलता। तो जो भी खौफनाक घटना होती है शमशान में उसका किसी को पता नहीं चलता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।